अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। डियर स्टूडेंट, आज हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 है और उसमें हम जो है ना वो आज के लेक्चर में हम रेशो के क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट जो है ना मैथ्स का प्लेलिस्ट जो है ना आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाइएगा या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको जो है ना वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो इसमें सारे जितने भी लेक्चर अब तक हुए हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगे और बाकी जो मैं डालूँगा वो इसको फ्यूचर में आपको जो है ना वो अपडेट करता रहूँगा इस प्लेलिस्ट को। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रेशो के हवाले से। वो ये है, द कॉस्ट ऑफ ए मटन हैज़ इंक्रीज इन द रेशो ऑफ 9:7। इफ़ ओरिजिनल प्राइस इज़ 49 पर kg, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो सॉल्व किया है। ठीक है ना, एक मेथड को समझाने के लिए आपने जो है ना पेपर में इसको जल्दी जल्दी जो है ना उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये अंग्रेज़ी वगैरह सब कुछ नहीं लिखना होता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ इन द रेशो कितना है, इंक्रीज कितना हुआ है 9:7। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो गिवन रेशो क्या है 9:7 है, तो इसको आप जो है ना वो इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 9/7 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, और इसी को आप जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। इसका ओरिजिनल प्राइस जो है ना वो यहाँ पर गिवन है, वो क्या 49 पर kg है। ठीक है ना, और वो कहते हैं कि मुझे न्यू प्राइस बताए। ठीक है, तो इसको आपने कैसे करना है कि 9/7 मल्टीप्लाई बाय इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है। इफ़ द ओरिजिनल प्राइस इज़ 49, वो कितना है 49 है। ठीक है, तो आपने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 49। ठीक है, तो 7 7 ज़र 49 और 7 9 ज़र 63। तो आपका जो न्यू प्राइस होगा वो कितना होगा, वो आपको होगा ना 63 जो है ना वो क्या होगा, वो डॉलर होंगे। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन जो है ना वो आ गया रेशो के हवाले से। सर डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन आपको गिवन है कि गिवन डेट A/B = 7:9 है और B/7 क्या है, वो 6:3 है। ठीक है, मैंने बताया था कि B रेशो जो है ना, ये देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो B/7 को B/C भी जो है ना वो लिख सकते हैं। ठीक है, B क्या है वो 6 है, तो आपने इसको लिख दिया। C क्या है, C ब्लड हो गया, सी क्या है वो 13 है, तो आपने क्या किया उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस जो आपको दी है यहाँ पर। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है ABC को आपने क्या करना है फाइंड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर जो है ना पूछा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है ABC जो है ना आपने लिख देनी है। ठीक है, आपने ABC आपसे आपने फाइंड करनी है। तो मुझे बताएं A की वैल्यू कितना है, वो 7 है। यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, ये क्या है वो 9 है। ठीक है, तो आपने इसके नीचे लिख दिया। ठीक हो गया, फिर आगे वो लिखते हैं B और C की दी हुई है, तो मुझे बताएं कि B की वैल्यू कितनी है, वो 6 है। तो आपने क्या किया इसकी 6 के B के नीचे 6 जो है ना वो लिख दिया है। ठीक है, फिर आगे क्या है C की वैल्यू कितनी है, वो C की वैल्यू 13 है। तो आपने क्या किया C के नीचे क्या किया 13 जो है ना वो लिख दिया है। ठीक है, पहले आपने AB की वैल्यू लिख दी है। ठीक है, और फिर आपने BC की जो है ना ये क्या किया इसके नीचे वैल्यू लिख दी है। ठीक हो गया, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो आपने इस तरह से मैंने एरो लगाई है, ये इसको साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 6 9 ज़र 7 6 ज़र 42 आ गया। ठीक है, ये आपने क्या किया मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये मैंने एरो निशान लगाए। ठीक है, फिर आपने ऊपर जाना है एरो इस तरह, 6 9 ज़र 54 आ गया, और फिर क्या इस तरह आ गया आपने मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई बाई 13 क्या होता है, वो 117 जो है ना वो आपके पास जो है ना वो आ गया है। ठीक हो गया, अब डियर स्टूडेंट आपके अब आपके पास A B और C कितना आ गया, ये मैंने 42 लिख दिया, ये A को रिप्रेजेंट करता है, ये B आ गया 54 आ गया, और ये C आ गया 117। अब डियर स्टूडेंट बाकी इस तरह क्वेश्चन जो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना टेस्ट में, तो आपको इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके जो है ना वो दिया होता है। ठीक है ना, आप स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं, वो ये आंसर जो है ना वो ऑप्शन में ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, हालांकि उसने ठीक निकाला होता है, लेकिन इसको आपने मज़ीद जो है ना वो सिंप्लीफाई करना होता है। आपको जो ऑप्शन में आंसर दिए होंगे ना वो सिंप्लीफाइड वर्जन में हमेशा जो है ना दिए होते हैं, तो आपने इसको मज़ीद क्या करना है मज़ीद डिवाइड करना है। ठीक है, ये तीनों क्या होता है, ये 3 पे क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। मैंने तीनों को क्या किए 3 पे डिवाइड किए। ठीक है, तो आपने एक ऐसा चीज़ ढूंढनी है। ठीक है, ताकि उसको मज़ीद आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, फिर आपने ऑप्शन में जाके क्या ना क्या वो आंसर ढूंढने होते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया 3 के ऊपर डिवाइड किया 14 आ गया, ये भी 3 के ऊपर डिवाइड किया 18 आ गया, ये भी 3 के ऊपर डिवाइड किया, ये मेरे पास 39 आ गया। तो मेरा ये क्या होगा, ये सिंपलेट फॉर्म में क्या गया मेरे पास जो है ना वो क्या आ गया A/B और क्या गया ये C आ गया है। ठीक है,
ये भी ट्रू के ऊपर डिवाइड होता है, ये भी ट्रू के ऊपर डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये ट्रू के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा इसमें मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना। ये 3 के ऊपर जो ना 3 के ऊपर 14 तो डिवाइड नहीं होता, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ठीक है। ये इसकी लास्ट जो ना वो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो अक्सर आपके ऑप्शन में जो ना ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको जो ना वो दिया होता है, तो आपने उसके ऊपर मज़ीद के उसको सिंप्लीफाई करके इसको आपने आंसर निकालने होते हैं, ठीक हो गया। तो ए रेशो बी आपको सी जो ना आपके पास ये रेशो आ गया। हमसे पूछा गया है कि ए रेशो सी जो है ना आपने जो ना वो फाइंड करनी है, ठीक है, जबकि डेटा जो है ना वही गिवन है, ठीक है ना। ए रेशो बी 7:9 है और बी रेशो सी क्या है 6/13 है, ठीक है। बी रेशो सी 6/13 है, ठीक है। तो डेटा वही है, बस हमसे पूछा किया कि आपने ए रेशो सी फाइंड करने हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट ये अक्सर जो है ना पूछ लिए जाते हैं, और ये जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैंने डेटा लिख दिया ए रेशो बी 7:9 और क्या किया बी डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू 6/13 है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इस डिवीजन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दूँगा। तो ए को जो है ना इस तरह भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी 7/9 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए जो है ना वो 7 को रिप्रेजेंट करते हैं, बी क्या करता है वो 9 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस रेशो को मैं ऐसे डिवीजन फॉर्म में जो है ना वो लिख सकता हूँ, ठीक है। अब डेट सुन, मैंने क्या करना है, मैंने बी को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो मैंने बी को जब फाइंड करना है, ठीक है ना, तो बी को मैंने इस साइड पे छोड़ दिया, और जो सी है वो जो है ना वो डिवाइड हो रहा था उस इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर क्या होगा, वो मल्टीप्लाई जो है ना वो क्या होगा, वो हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ना वो मैथमेटिक्स की रूल्स है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी 7/9 है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, बी को फाइंड निकालना है, जिस तरह मैंने यहाँ पर बी की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो डेट सुन, ये क्या होगा, मैंने चूँकि बी निकालनी है, ठीक है, तो आगे क्या होगा, मैंने ए को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाना है, क्योंकि मैंने बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे मैंने ए को जो है ना वो ले गया हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर जाके वो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई जो है ना वो हो जाएगा ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या रह जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, वो 1 जो है ना वो क्या होगा, वो रह जाएगा, ठीक है। यानी क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई बी है, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने इसी तरह जो है ना बी की वैल्यू निकालनी, मैंने 1 डिवाइडेड बाई बी नहीं निकालना, सिर्फ बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बी को जो है ना मैं ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा था मैं उसको ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है ना मैं इस टर्म को जो है ना उसको भी क्या करूँ, उसको उलट कर दूँगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, जिस तरह मैंने इसको उलट कर दिया ऊपर ले गया, इसी तरह मैं उसको भी जो है ना वो उलट कर दूँगा इस टर्म को, ठीक है। तो 9 ए जो है ना वो ऊपर चला जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास खालिसन जो है ना वो क्या होगा, सिर्फ बी की वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी, ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, बी की वैल्यू यहाँ पर भी निकाली है, यहाँ पर भी जो है ना वो निकाली है, ठीक है, दोनों वैल्यू से, ये दोनों रेशोज से, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को क्या करूँगा, इक्वल जो है ना वो डाल दूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कि बी की वैल्यू कितनी थी, 9 डिवाइडेड बाई ए 9 ए डिवाइडेड बाई 7 था, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी थी 6c डिवाइडेड बाई 13 था, ठीक है। मैंने बीच में इक्वल का निशान डाला, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैंने ए रेशो सी निकालनी है ना। तो देखो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर ए है, मैंने क्या किया, सी को इस साइड पे ले गए, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर ले जाके क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई सी हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास मैंने सिर्फ क्या करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ ए रेशो सी निकालनी है, ठीक है। यानी क्या कि मैंने ए डिवाइडेड बाई सी को इस साइड पे छोड़ना है, ठीक है। तो मैंने जब इस साइड को छोड़ना है तो फिर क्या हो जाएगा, इसको इस टर्म को मैंने दूसरी साइड पे ले जाना है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस ए डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो मैं जब इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये उलट हो जाएगा, ये मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 7 क्या हो जाएगा, ये उलट हो जाएगा जब मैं इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, ठीक है। तो मैं जो है ना यहाँ पर इक्वेशन की दूसरी साइड पे जिस तरह मैंने इस टाइम पे ले गया हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 डिवाइडेड बाई 9 हो गया, ठीक है, ये उलट हो गया। ये पहले क्या था, 9 डिवाइडेड बाई 7 था, तो वहाँ पर उलट होकर 7 डिवाइडेड बाई 9 हो गया, उलट हो गया। और जो है ना ये तो इस तरह ही वैल्यू थी, वो तो 6 डिवाइडेड बाई 13 था, ठीक है। ये तो ऐसी चीज़ थी। अब मैंने क्या किया, इसको 3 के ऊपर काट दिया, 3 दूने 6 और क्या होगा 3 3 9। तो फिर अब वैल्यू कितने आ गई, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया और 13 मल्टीप्लाई बाई 13 आ गया, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 7 दूने 14 और 13 3 39 हो गया। अब डी में मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू मैंने रेशो की फॉर्म में निकाल दिया है। तो ए रेशो सी क्या हो गया, ए जो है ना वो 14 को रिप्रेजेंट करता है, वो 14 हो गया, रेशो क्या सी क्या है, वो 39 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैंने कहा कि आप इस रेशो को इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, या इसको जो है ना वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, दोनों तरफ पॉसिबल है।
ठीक है। तो मैंने A का रेशो C की जाना वैल्यू निकाल लिया, वो 14 और 39 है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने जाना वो सही तरह जाना वो समझना है, ठीक है। आपने पेपर में जल्दी जल्दी करना, ये तो मैंने आहिस्ता मैंने स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका जाना वो आंसर आ गया है। फिर क्वेश्चन ये थर्ड क्वेश्चन ये कि 3 people A, B and C शेयर $420 among themselves. A received $100, B received $200. Find the ratio in which the sum of money is shared. तो टोटल मनी कितनी है यहाँ पर इसने खुद बता दिया कि ये ना 3 people ऑफ A, B, C शेयर $420, तो टोटल अमाउंट कितनी है, ये 420 है। अब आगे वो कहते हैं कि A रिसीव्ड $100, तो ये A की वैल्यू मैंने लिख दी है, B रिसीव्ड $200, तो मैंने 2 की लिखी है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर C का जाना मुझे नहीं पता कि C कितना जाना वो रिसीव कर रहा है। A और B का तो इसने यहाँ पर दिया है, लेकिन C का नहीं दिया, तो C हम खुद निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितनी है, 420 है। इसमें से जाना A और B की वैल्यू निकाल दो, ठीक है ना। तो आपके पास जो है ना वो C की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये टोटल अमाउंट है 420 है, इसमें से A की वैल्यू -100 -200 जो कि B की वैल्यू है वो निकाल दो, तो पीछे क्या रह जाएगी, पीछे जो है ना वो C की वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। टोटल अमाउंट में से हमने A और B की वैल्यू निकाल दी है। हमारे पास C की वैल्यू कितना आ गई है, $120 आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई है, B की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, C की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, ठीक है। अब हम क्या करें, वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेशो इन विच द सम ऑफ मनी इज शेयर्ड। तो हम जो है ना वो रेशो निकाल देंगे, ठीक है। तो A रेशो B रेशो C कितना हो गया, 100। A की वैल्यू 100 है, B की वैल्यू 200 है और C की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी है, ठीक है, 120 है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट हमने इसको ऐसे नहीं छोड़ना, क्योंकि जो पेपर में जो ना वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होता है वो आंसर दिया होता है, ठीक है। ये बहुत कम दिए होते हैं इस फॉर्म में। तो आपने क्या करना है, इसको 5 के ऊपर जो डिवाइड करना है, 5 2 10 0, ठीक है ना। और 5 4 20 0, यह मैंने 5 के ऊपर डिवाइड किया है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 5 2 10 और 5 4 20 हो गया। ये मैंने तीनों क्या किया, 5 के ऊपर जो ना वो क्या किया, वो डिवाइड किए हैं, ठीक है। अब ये मज़ीद भी क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, ठीक है। अच्छा डियर, फिर आप कहेंगे फिर 5 के ऊपर आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये 20 भी 5 के ऊपर डिवाइड हो सकता है, 40 भी 5 के ऊपर डिवाइड हो सकता है, लेकिन 24 नहीं हो सकते, तब आप नहीं कर सकते। ऐसे फिगर आपने ढूंढना है जिसके ऊपर तीनों डिवाइड हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम 2 जो है ना वो ढूंढते हैं, 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 10 20 हो गया, 2 के ऊपर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 2 4 0, ठीक, 2 के ऊपर हमने डिवाइड किया, और ये भी क्या 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, 2 1 0 2, 2 2 4 हो गई है, ठीक है। फिर अगेन ये फिगर आ गई है, फिर हमने क्या किया, 2 5 10, 2 1 0 और 2 6 12, ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट ये मज़ीद क्या होता है, डिवाइड नहीं हो सकता। ये 5 के ऊपर डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये भी 5 के ऊपर डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये 5 के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह दोनों फिगर ये 2 के ऊपर डिवाइड तो हो सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, ये 2 2 2 3 6 है, ये भी 2 के ऊपर डिवाइड 2 5 10 है, लेकिन ये 5 के ऊपर 2 के ऊपर 2 जो है ना 5 के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकता। लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सिंपलेस्ट जो है ना क्या होगा, हमारे पास जो है ना वो आंसर है, ठीक है। ये 3 के ऊपर 5 डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 3 के ऊपर नहीं ना 4 के ऊपर आ सकता, ना 5 के ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है हमारे पास जो है वो क्या आ गया, वो आंसर जो है वो आ गया है, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशो में। तो हमने इसको मज़ीद सिंपल बनाना है, ठीक है। और ऐसा फिगर ढूंढना है जो कि तीनों के ऊपर क्या हो, कॉमन डिवाइड हो। अगर कोई भी 3 के ऊपर डिवाइड, सब के ऊपर डिवाइड नहीं होता कोई फिगर, तो फिर हम जो है ना वो फिर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जिस तरह हमने इसको छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। फिर डियर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि $2 इज शेयर्ड अमंग 3 पर्सन A, B and C इन द रेशो ऑफ 3:2:5, ठीक है ना। तो आपने क्या कि ये टोटल अमाउंट क्या कि इसने बता दिए, ये क्या है, टोटल अमाउंट है $2, ठीक है, क्योंकि ये तीनों के दरमियान क्या होता है वो डिवाइड हो रही है, ठीक है। इफ़ B गेट्स $45, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ठीक है। तो हमने क्या किया है, A, B और C का शेयर कितना है, A का शेयर 3 है, B का शेयर 2 है और C का शेयर कितना है, वो 5 है, ठीक है। वो हमने यहाँ पर लिख दिया, A/B/C, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। फिर हम क्या करें, इसका सम ऑफ रेशो निकालेंगे, ठीक है। सम ऑफ रेशो क्या होगा, 3 + 2 + 5 क्या होगा, वो 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने सम ऑफ रेशो निकाल दिए हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ B निकालेंगे, ठीक है। शेयर ऑफ B आप कैसे निकालेंगे, देखो जिस आप रेशो के क्वेश्चन आ जाना, आप जिसमें आप किसी का शेयर निकालते हैं उस तरह बिल्कुल आप इस तरह ही है, ठीक है। तो B का शेयर कितना है, देखो यहाँ पर क्या है,
2 है, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाई क्या है, सम ऑफ रेशो कितना है, 10 है, ठीक है। जिस तरह आप जाना किसी का शेयर निकालते हैं, बिल्कुल इस तरह तरीका है। मल्टीप्लाई बाई ये क्या है, टोटल अमाउंट है, ठीक है, क्योंकि ये सब के दरमियान डिवाइड हो रही है, तो आपने मल्टीप्लाई किया 2x कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट क्या है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तब जाके हम जाना बी की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, बी की शेयर हमने जो है ना वो निकाल दिए थे, वो क्या है 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2x है, ठीक है। अब कंडीशन देखो, यहाँ पर कंडीशन में क्या गिवन है, इफ़ बी गेट्स $45, तो हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू बी लिख देंगे इज़ इक्वल टू 45, हमने क्या किया उसको इसको लिख दिया, ठीक है। इस इक्वेशन को देखो उसको यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इफ़ बी गेट्स $45, तो हमने बी लिख दिया इक्वल 45 लिख दिया। अब मुझे ये बताइए बी की वैल्यू कितनी है, ये बी है, ठीक है। बी की वैल्यू क्या किया, वो हमने यहाँ पर निकाल दिया, वो कितनी है, 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्या कि बी की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे, हमने जो ऑलरेडी फाइंड कर दिए हैं ये सब, और इक्वल टू 45 है, ठीक है। तो 2x जो है वो हम यहाँ पर छोड़ देंगे, और ये जो फिगर है ये हम जाने इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो मैंने बताया कि इक्वेशन की जो डिवीज़न में है ना, जो फिगर है, जैसा 2 डिवाइड बाई 10 है, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या को डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या उल्टा हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने चूँकि वो क्या कर रहे हैं, हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x को इस साइड पे जो है ना वो छोड़ देंगे, और 2 क्या होगा, यहाँ पर जो है ना वो मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर जो है ना वो जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाना, ये क्या होगा, वो चला जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। अब ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाना, ये देखो ये 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 45 मल्टीप्लाई बाई 10, और ये क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ, तो 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब हम इसको जब जाना वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 112.5 जो है ना वो डॉलर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो आ गई है, ठीक है। 2 हम इसलिए ले गए ना, क्योंकि हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे इसलिए ले गए हैं क्योंकि हमने सिर्फ x को जाना हमने फाइंड करना, x की वैल्यू को फाइंड करने है, ठीक है। लिहाजा क्या होगा, हमने 2 को यहाँ पर जाना वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाना, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह होगा, ठीक है, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसके साथ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल आपका ये पैदा होता है कि हमने बी की शेयर क्यों निकाली, हम तो ए की शेयर भी निकाल सकते थे, सी की शेयर भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर इसको मज़ीद इसने क्लू दिए हैं कि बी गेट्स 45, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमने क्या कि बी की शेयर निकालनी है, क्योंकि इसकी शेयर हमने निकालेंगे वो आगे जाके हमने इसको वैल्यू को हमने आगे जाके उसको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। तब हमने जाके किया कि ये बी की शेयर जो है ना वो निकाली है। अगर यहाँ पर लिखा होता है इफ़ ए गेट्स ए गेट्स 45, तो फिर हम क्या करते, यहाँ पर ए की शेयर जो है ना वो निकालते, और फिर क्या करते, ए इज इक्वल टू क्या करते, उसको 45 करते, और फिर ए की वैल्यू हम जिस तरह हमने बी की वैल्यू शेयर फाइंड की, इस तरह हम ए की शेयर फाइंड करते। ए की शेयर कैसे फाइंड करते, देखो ए जो है ना वो 3 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई 2x, क्योंकि 2x टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम जो है ना ये यहाँ पर ए की जगह जो है ना वो 3 डिवाइड बाई 10 और क्या 3 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2x इक्वल टू 45 कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे वो कहते हैं बी गेट्स 45, तो इसलिए हमने किया कि हमने बी की शेयर जो है ना वो निकाली है, फिर बी की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी है, ठीक है। तो इसको अपने जहन में रखना है। अच्छा डियर स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन है वो कहते हैं कि अ सम ऑफ मनी इज़ डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन एक्स वाई जी इन द रेशो 10:7:5 है, ठीक है। इफ़ वाई गेट्स $14 मोर देन जी, हाउ मच विल एक्स गेट। तो डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले ये है कि अ सम ऑफ मनी, तो ये क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी हमें जो है ना वो नहीं पता कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो है ना हमारे पास कितनी है, ठीक है। अगर टोटल अमाउंट ऑफ मनी का हमें पता चल जाता तो हम ईज़िली जो है ना वो एक्स की वैल्यू जो है ना, एक्स का जो शेयर है वो हम जो है ना ईज़िली निकाल लेते, तो हमें टोटल अमाउंट का पता नहीं है। लिहाजा हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पहले हम टोटल अमाउंट क्या करेंगे वो निकालेंगे, फिर हम जो है ना वो एज जी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो है ना वो हम शेयर जो है ना वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये रेशो कितनी है, एक्स रेशो वाई रेशो जेड है, तो 10:7:5 है, ठीक है। मैंने क्या लिखा हुआ है, वी हैव टू फाइंड दी टोटल अमाउंट है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा कि सपोज ए इज़ दी टोटल अमाउंट, हमें नहीं पता ना, तो हम क्या करें, सपोज कर लें कि ए इज़ दी टोटल अमाउंट, ठीक हो गया।
और इसको हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो कर लेंगे। सम ऑफ रेशो क्या है, 10 + 7 + 5 किया गया, वो इसको जमा करके हमने क्या किया 22 निकाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ एक्स कितना है, देखो ये क्या है, ये एक्स का शेयर है 10, ठीक है। तो हमने क्या किया 10 लगाया, ऊपर लगाया, डिवाइडेड बाई क्या किया, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो क्या है 22 है, और मल्टीप्लाई बाई कितना है टोटल जो अमाउंट है, ठीक है। ये क्या है टोटल अमाउंट, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, हमने ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो तब जाके हम क्या शेयर ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। हमने ए इसलिए निकाला क्योंकि ए इज़ द टोटल अमाउंट है। इस तरह शेयर ऑफ वाई हमने निकाल लिया है, वो क्या है, वो 7 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई ए टोटल अमाउंट का हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम ए इज़ इट एज इट लिख देंगे। शेयर ऑफ जी कितना है, वो ये है, ठीक है ना, ये वो 5 है, 5 डिवाइडेड बाई 22, चूँकि हमने क्या कि सम ऑफ रेशो 22 है मल्टीप्लाई बाई ए है, ठीक है। तो हमने क्या कि ये जो है ना, ये इस तरह जो है ना वो सबकी शेयर जो है ना वो अभी तक ये कर दी है, ठीक है, निकाल दिया है। अब देख सुनिए, यहाँ पर कंडीशन गिवन है, हमने क्या करना है, ए की वैल्यू अभी हमने निकालनी है। यहाँ पर कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन गिवन क्या है, वो लिखा हुआ है कि इफ़ वाई गेट्स $14 मोर देन जी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कंडीशन को हमने देखना है, ठीक है। तो ये किसकी कंडीशन है, देखो ये वाई की कंडीशन है। तो वो क्या कहते हैं कि इफ़, मैं दोबारा बताऊँ कि इफ़ वाई गेट्स $14 मोर देन जी है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू यहाँ पर जो है ना वो लगा दिए हैं, इक्वल तो हमने निशान इक्वल का निशान लगा दिया है, ठीक है। और फिर क्या किया है, वो कह रहे हैं कि वाई गेट्स $14 मोर देन जेड, और जेड की शेयर कितनी है, वो ये है 5 मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइडेड बाई 22, और क्या होगा $14। वाई कितना ज़्यादा कमा रहा है, वो $14 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इस साइड पे +14 जो है ना वो लिख देंगे, क्योंकि वाई की जो वैल्यू है ये वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जेड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी। तो वो कहते हैं कि वाई क्या कहते हैं 14 क्या है, वो डॉलर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम +14 जो है ना वो लिख देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है, कि हमें टोटल वैल्यू का नहीं पता। तो अब क्या करेंगे, हम डियर स्टूडेंट्स 14 को इस साइड पे छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे ए को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली प्लस है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, वो माइनस जो है ना बीच में क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा। तो 7 डिवाइड बाई 22 ए, और ये क्या होगा, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आ जाएगा, वो बीच में माइनस आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 22, और क्या होगा मल्टीप्लाई बाई ए आ गया, ठीक है। तो हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लेंगे, 22 आ गया है, ठीक है। तो हम 22 को इस साइड पे डिवाइड कर देंगे और इस साइड पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो 7a आ जाएगा, माइनस 22 कट जाएगा, और ये क्या 5a आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या कि एलसीएम ले लिया है, ठीक है, इसका, और फिर क्या आएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तब हमने इस टर्म को इस साइड पे ले गया, ठीक है, ताकि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सके, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट क्या हुआ, 7a में से 5a गया, वो पीछे कितना रह गया, वो 2a जो है ना वो रह गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 22, हमारे पास ये 22 आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 14 आ गया, ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या आ गया, इसको हमने किया कि चूँकि हमने a को फाइंड करना है ना, तो मैंने क्या किया 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 11 था, ठीक है। तो a डिवाइडेड बाई 11 आ गया, इज इक्वल टू 14 आ गया, ठीक है। अब चूँकि हमने a को फाइंड करना है, ठीक है, तो हमने a को इस साइड पे छोड़ दिया है, और 11 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 14 क्या आ गया, 154 जो है ना आपके पास जो है ना वो जो है ना वो डॉलर आ गए। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, ये टोटल अमाउंट आ गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट, जब आपका टोटल अमाउंट क्या है, सम ऑफ मनी गिवन नहीं है, और आपसे किसी से शेयर आपका पूछा गया कि आपने इसका शेयर बताना है, ठीक, इसका शेयर कितना है, तो पहले आपने क्या करना है, आपने पहले टोटल अमाउंट निकालनी है, फिर इसके बाद जो है ना आप ईज़िली क्या कर सकते हैं, किसी भी का आप शेयर निकाल सकेंगे, ठीक है। अब टोटल अमाउंट ये आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मच विल एक्स गेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको निकालेंगे। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, तो मैंने ऊपर लिख दी है 10। टोटल रेशो कितनी थी, टोटल रेशो अमाउंट, इसको सम ऑफ रेशो कितनी थी 22 थी, डिवाइडेड बाई 22 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट हमने यहाँ पर फाइंड की है, वो कितने 154 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 154 आपने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, ये हमारे पास टोटल अमाउंट है, ठीक है। तो अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास तो $70 आ गया, यानी जो एक्स का जो शेयर है वो क्या आ गया, वो $70 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर उसने पूछा था कि आपने क्या करना है, आपने वाई की जो है ना वो क्या है, आपने वाई की शेयर हमें बतानी है, इसी तरह आप क्या करते हैं,
ये क्या करते आप जो है ना 7 ऊपर लिखते, क्योंकि y जो है ना वो 7 है, इसकी रेशो 7 है, डिवाइडेड बाई 22 करते, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट आपने कितनी निकाली है 154 है, ठीक है। तो आपने किया कि 154, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दे तो आपके पास जो है ना वो शेयर ऑफ ए जो है ना आपके पास क्या होता, सॉरी शेयर ऑफ क्या होगा, शेयर ऑफ आपके पास वाई की जो है ना वो निकल आ जाती है, ठीक है। इसी तरह जो है ना जेड का भी निकाल लेते, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली तरीका है कि आपने पहले टोटल अमाउंट गिवन नहीं है तो आपने पहले टोटल अमाउंट निकालनी है, फिर आपका जो है ना शेयर जो है ना वो फाइन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना ये समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने अपने से लिया है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर किया कि है असम ऑफ मनी, ठीक है, असम ऑफ मनी क्या किया है, असम ऑफ मनी आपको अगर ये दिया होता इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन इन द रेशो हाउ मच विल एक्स गेट। तो यहाँ पर क्या कि इसने टोटल अमाउंट आपको गिवन दी है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो आप 10 डिवाइडेड बाई इसका टोटल करते कितना बनता है, ये 22 बनता है, 10 + 7 + 5, ठीक है। तो ये 22 बनता है, मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट कितने 154 है, ठीक है। तो आप जो है ना डायरेक्ट जो है ना वो क्या आते हैं, शेयर ऑफ एक्स को क्या करते हैं वो निकाल ले, ठीक है। तब फिर आप इस तरह डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। आप इतना लंबा प्रोसीजर जो है ना वो पहले टोटल अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूँकि क्वेश्चन में सम ऑफ मनी गिवन नहीं था तो पहले आपको सम ऑफ मनी निकालना पड़ा, वरना अगर सम ऑफ मनी गिवन होता इस तरह, इस क्वेश्चन में मैंने गिवन है तो आप डायरेक्ट इस तरह जो है ना जस्ट शेयर आप जो है ना वो निकाल लेते, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है ना ये अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो है ना हम इसको कंटिन्यू जो है ना वो जारी रखेंगे, ठीक है। तो आप में जो है ना वो याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।